गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों सर्किल्स। और सर्किल्स में हमने मेंस 2025 का एक प्रॉब्लम लिया है। बच्चों इस प्रॉब्लम को देखते हैं। लेट C1 बी द सर्किल इन द थर्ड क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस 3 that touches both the coordinate axis. Let C2 be the circle with the center 1, 3 that touches C1 externally at the point alpha, beta. बच्चों यहाँ पे टर्म आई है सर्किल C1 is touching the circle C2 externally। बच्चों जरा देख लेते हैं, ये टॉपिक होता है बेटा अपना सर्किल्स में, रिलेटिव पोजीशंस बिटवीन टू सर्किल्स। व्हाट? रिलेटिव पोजीशंस बिटवीन टू सर्किल्स। और उसमें बच्चों हम कंडीशन चेक करते हैं अगर दो सर्किल एक दूसरे से दूर हो, अगर दो सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है, अगर दो सर्किल एक दूसरे को बेटा इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर एक सर्किल दूसरे सर्किल को इंटरनली टच कर रहा हो, या फिर एक सर्किल के अंदर बेटा कोई दूसरा सर्किल हो। तो बेटा यहां पर ये 5 कंडीशन है। इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2 और इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2। बेटा सेम कंडीशन अगेन एंड अगेन। और बच्चों ये हो गया अपना, ये हो गया बेटा R1 रेडियस और ये हो गया अपना R2 रेडियस। ये हो गया बेटा C1, ये हो गया C2, ये हो गया बेटा R1 रेडियस, ये हो गया R2 रेडियस। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम कंडीशंस देखते हैं। यहाँ पे इफ टू सर्कल्स लाइज एग्जैक्टली आउटसाइड द ईच अदर, मतलब दोनों सर्किल एक दूसरे से अलग अलग हैं, तो बच्चों एक कंडीशन होती है C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। C1 C2 मींस बच्चों सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो बड़ी होगी रेडियस के सम से। आप देख रहे हो ये एक्स्ट्रा आ रहा है बेटा C1 C2 में। दूसरा केस होता है बेटा C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज इक्वल टू R1 प्लस R2। फिर बेटा तीसरा होता है व्हेन बोथ द सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 2 पॉइंट्स लाइक दिस। देखिए तो क्या होता है, C1 C2 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2 इज लेस देन R1 प्लस R2। बेटा मैग्नीट्यूड इसलिए लगाते हैं मॉडुलस ताकि जो लेंथ है डिस्टेंस वो पॉजिटिव रहे। ठीक है, ये हो गया बेटा व्हेन टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। बेटा इफ वन सर्किल इज टचिंग इंटरनली द अदर, देखो इस बड़े सर्किल को छोटा सर्किल अंदर से टच कर रहा है, तो बेटा ये क्या होता है C1 C2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2। बेटा ये लेंथ है इसलिए मॉडुलस लगाया है। और बेटा लास्ट होता है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। अब देखिए यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर आप C1 C2 देखें बेटा, देखिए एक बार और बनाता हूँ इस फिगर को। ये हो गया बच्चों C1 और ये हो गया C2। C1 C2 तो ये हो गई, लेकिन अगर इसका R1 देखें बेटा तो ये R1 यहां से यहां तक और R2 जो है वो इतना है। तो आप अगर R1 माइनस R2 करेंगे, R1 में से अगर आप R2 माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट आपका एक्स्ट्रा रहेगा बेटा R1 माइनस R2 में। तो आप देखिए तो आपका C1 C2 जो होता है बेटा वो लेस देन होता है R1 माइनस R2 के। क्यों? क्योंकि देखिए C1 C2 तो इतना हो गया सिर्फ, देखिए ये हो गया आपका C1 C2। इसको समझाते हैं दो फिगर से। ये हो गया बच्चों आपका C1 C2 का डिस्टेंस। और अगर मैं बात करूं R1 R2 की, तो देखिए यहां पे ये हो गया बेटा आपका R1 और ये हो गया मान लो आपका R2। तो आप अगर R1 में से R2 माइनस करेंगे तो आपका कितना पोर्शन अभी भी बच रहा है बेटा, ये देखो आप, ये आपका पूरा R1 था, आपने ये R2 माइनस कर दिया, तो ये C1 C2 तो बच ही रहा है, कुछ एक्स्ट्रा भी बच रहा है। तो आपका जो R1 माइनस R2 होता है वो बड़ा होता है C1 C2 से, क्योंकि C1 C2 इतना है। लेकिन अगर आप R1 माइनस R2 देखें तो R1 माइनस R2 में कुछ ये पोर्शन एक्स्ट्रा आता है बेटा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बेटा अपने इस क्वेश्चन की, जिसमें हम कौन सा केस लगाने वाले हैं बेटा, व्हेन टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, मतलब हमारा ये केस नंबर 2 इसमें यूज हो रहा है बेटा। चलो बनाते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं। चलो तो बच्चों अपने पास दो सर्किल हैं। एक है सर्किल C1 जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में है रेडियस 3 के साथ और टच कर रहा है बेटा दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को, कुछ ऐसे। ये हो गया हमारा
सर्किल विद द सेंटर C1 और ये दोनों अपने एक्सिस को बेटा टच कर रहा है, तो क्या मैं इसके सेंटर को R, बोल सकता हूं क्या? यस, क्योंकि जितना x कोऑर्डिनेट होगा इसका उतना ही y कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, चलिए इसको रोक के रखते हैं। बट बच्चों रेडियस हमको 3 दी है इसकी, तो अगर इसकी रेडियस 3 है तो इसका सेंटर R, होता है, तो ये 3, 3 होना चाहिए एक्चुअली। बट ये थर्ड क्वाड्रेंट में है बच्चों, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं। फिर एक और सर्किल है बेटा आपका जिसका सेंटर कितना है बच्चों? सर्किल C2 जिसका सेंटर कितना है बेटा? 1, 3 और ये जो सर्किल C2 है ये C1 सेंटर वाले सर्किल को एक्सटर्नली टच कर रहा है बेटा। देखो टच कर रहा है कि नहीं दोनों? ठीक है, मैं इनको ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? दोनों एक दूसरे को मीट कहां करना है बेटा? अल्फा कॉमा बीटा पे। अच्छा ठीक है, ओके। इफ बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल टू m/n, जहां पे GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ m, n इज 1। बेटा क्या होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर? मतलब अगर मेरे पास एक नंबर 2 है और एक 3 है, तो दोनों को ऐसा कौन सा नंबर है ग्रेटेस्ट जो इनको डिवाइड करता है? वो 1 है। अगर मैं बोलूं बेटा 4 और 16 है, तो कौन सा ऐसा नंबर है कॉमन डिवीजर जो ग्रेटेस्ट है? तो 4 दोनों को ग्रेटेस्ट नंबर है जो डिवाइड करता है। ठीक है बेटा, चलो इस पे आएंगे, पहले हम यहां तक पहुंचते हैं। तो बेटा आप अगर देखें तो ये हो गया C1 और ये हो गया बच्चों C2। ये आपको सेंटर समझ में आया? इस वाले सर्किल की रेडियस 3 है और दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। कोई भी सर्किल अगर दोनों एक्सिस को टच करता है तो उसका सेंटर होता है बेटा R, जहां पे R रेडियस होती है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट हमेशा क्वाड्रेंट के हिसाब से होता है। आपका थर्ड क्वाड्रेंट बोला है उसने क्लियरली, तो ये हो जाएगा -3, -3। तो बच्चों C1 C2, अब जरा डिस्टेंस बिटवीन C1 C2 देख लेते हैं कितनी है बेटा। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, डिस्टेंस फार्मूले से निकालते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। बच्चों ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 16 प्लस 36, तो बेटा ये हो गया अंडर रूट 52। अंडर रूट 52 मतलब बेटा 2 रूट 13। अब अगर आप इसको देखें तो मैंने इस पॉइंट को P बोल दिया बेटा। तो अगर आपके पास ये पूरा C1 C2 है तो क्या आप आराम से PC2 निकाल सकते हैं? यस, तो आपको PC2 निकालने के लिए बच्चों C1 C2 में से C1P माइनस करना पड़ेगा। तो यहां से देखिए आपका कितना आ जाएगा 2 रूट 13 माइनस C1P। बेटा इस सर्किल की रेडियस कितनी है? 3। तो आप देखो बच्चों ये जो आपकी लेंथ आई है PC1, ये आई है आपकी 2 रूट 13 माइनस 3। ये वाली कितनी है बच्चों? आपकी 3। आपका अननोन क्या है बच्चों यहाँ पे? अल्फा कॉमा बीटा। तो आप अब ये यूज करिए इस लाइन C1 C2 के लिए सेक्शन फॉर्मूला। तो बच्चों यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, देखें बच्चों क्या हो जाएगा हमारा सेक्शन फॉर्मूला? अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। ये बेटा होता है इंटरनल डिवीजन का सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो आप क्या लिखेंगे 3 × 1 प्लस 2 रूट 13 माइनस 3 इंटू बेटा -3 अपॉन m1 प्लस m2। मतलब बेटा 3 प्लस 2 रूट 13 माइनस 3, 3 प्लस 2 रूट 13 माइनस 3। बीटा देखो beटा कितना हो जाएगा? बीटा मतलब y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 3 × 3 प्लस 2 रूट 13 माइनस 3 इंटू बच्चों इसका y कोऑर्डिनेट, वो भी कितना है बच्चों? -3 अपॉन m1 प्लस m2। चलिए बच्चों आप यहां से देखिए ये कितना आ गया बेटा? 3 -3 × 2 -6 रूट 13 प्लस 9 अपॉन बच्चों ये कट हो गया तो कितना आया? 2 रूट 13। बीटा 9 -6 रूट 13 प्लस 9 अपॉन बेटा ये कट हो गया कितना आया? 2 रूट 13। तो अल्फा यहां से निकल के आया बेटा कितना आ गया हमारा अल्फा? ये हो गया हमारा 9 + 3 12। तो ये हो गया बेटा 12 को -6 रूट 13 अपॉन 2 रूट 13। बच्चे बीटा क्या हो जाएगा अपना? 18 - 6 रूट 13 अपॉन 2 रूट 13। बच्चों आप अपन स्प्लिट कर देंगे डिनोमिनेटर को, तो बताओ क्या बनेगा? 12 अपॉन 2 रूट 13 मतलब 6 अपॉन रूट 13 माइनस बेटा रूट 3 कट हो जाएगा, ये आएगा -3।
बीटा कितना आएगा बेटा, ये स्प्लिट करिए 18/2√3 मतलब 9/√13 माइनस √3 कट बेटा ये हो जाएगा अपना 3। हमें क्या पता है, बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर। तो बच्चों बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर निकालते हैं। बीटा कितना है बेटा 9/√13 माइनस 3 माइनस, अब अल्फा में बेटा दो टर्म है तो आपका माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, 6/√13 प्लस 3 का होल स्क्वायर। बेटा -3 + 3 कट हो गया, 9 - 6 कितना हो जाएगा बेटा 3/√13 का स्क्वायर, यानी कि बेटा ये कितना आ जाएगा अपना 9/13 बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर। बच्चों ये किसके बराबर दिया है, m/n के, और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ m, n 1 होना चाहिए। आप देखिए बेटा यहाँ पर 9 है, यहाँ पे 13 है। आप बताइए 9 और 13 को कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है जो डिवाइड कर सकता है, 1। तो देखिए ना दोनों का जीसीडी 1 है, यानी कि हमें जो कंडीशन दी थी वो फुलफिल हो गई। दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या है, 9 और 13 को 1 ही डिवाइड कर सकता है, तो जीसीडी 1 है, वेरीफाई। मतलब m बेटा अपना 9 हो गया, n अपना 13 हो गया। तो बच्चों बताइए m + n की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 9 + 13, और हमारा इसका आंसर बच्चों कितना आएगा, 22। आई होप आपको ये टॉपिक और ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बच्चों अप्रैल मेंस 25 में आया था। थैंक यू बच्चों।